इस वीडियो में हम स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 4 के जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको यहाँ पर स्प्रिंग की जो कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक है उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। इससे पहले इसी पाठ का हमने एक और वीडियो बनाया है, उसमें हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिए, आपको पूरा पाठ समझ आएगा। अब देखते हैं हम अपने कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा जो आपसे पूछा जा रहा है, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वाज। नीता किस तरह की लड़की थी। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि नीता एक लापरवाह लड़की थी। तो आंसर में आप लिखेंगे नीता वाज अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लापरवाह लड़की थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग। शुरुआत में नीता अपनी वस्तुओं को किस तरह से रखती थी। तो शुरुआत में नीता अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को इधर उधर फैलाकर रखती थी। जो चीज़ जहाँ पर रखनी चाहिए थी उसको वो वहाँ पर नहीं रखती थी। तो आंसर में आप बताएंगे नीता डिड नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस इन द बिगनिंग। शुरुआत में नीता अपनी चीज़ों को उनके सही स्थान पर नहीं रखती थी। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट वाज नीता सर्चिंग फॉर। नीता क्या खोज रही थी, क्या ढूंढ रही थी। तो आंसर में आपको क्या बताना है, नीता कहानियों की किताब ढूंढ रही थी। जो कहानियों की किताब माला ने नीता को पढ़ने के लिए दी थी, उस किताब को वो ढूंढ रही थी। तो आंसर में आप बताएंगे नीता वॉज सर्चिंग फॉर हर स्टोरी बुक। नीता अपनी कहानियों की किताब ढूंढ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड माला फाइंड हर बुक। माला को अपनी किताब कहाँ मिली थी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या बताना है, जब माला नीता की हेल्प करती है चीज़ों को व्यवस्थित करने में, तो माला को उसकी कहानियों की किताब अलमारी में मिलती है। तो माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड मतलब अलमारी। माला को अपनी कहानियों की किताब कपबोर्ड में यानी अलमारी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। वस्तुओं को हमारी जो वस्तुएं होती हैं, हमारी जो चीज़ें होती हैं, हमारा जो ज़रूरत का सामान होता है, उनको उनके सही स्थान पर रखना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप अगर इतना भी लिख देंगे, टू सेव आवर टाइम एंड अवॉइड डिफ़िकल्टीज़। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये सही है। आपको अगर आपको यहीं तक याद हो गया तो आप यहीं तक लिख देना। मतलब टू सेव आवर टाइम, हमारा समय बचाने के लिए, और अवॉइड डिफ़िकल्टीज़, और कठिनाइयों को दूर रखने के लिए, कठिनाइयों से बचने के लिए हमें हमारी चीज़ों को उनके सही स्थान पर रखना आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। वस्तुओं को उनके सही स्थान पर रखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं इसमें आगे है वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में आपको क्या करना है, द वर्ड इन द टॉफीज़। अब आपको ये वीडियो जब देखना है, पहले तो आप अपनी बुक को अपने सामने रखेंगे। आपकी जो किताब है उसमें वर्ड पावर वाला जो सेक्शन है उसमें कुछ टोपियाँ बनी हुई हैं। उन टोपियों में कुछ शब्द भरे हुए हैं और उनके नीचे जो टोपियाँ हैं वो खाली छूटे हैं। अब उन खाली छूटे टोपियों में आपको शब्द लिखने हैं और इन शब्दों का संबंध इस कहानी से ही है। तो ये शब्द कहानी में ही आए हैं, तो कहाँ किसके लिए आए हैं वो शब्द आपको यहाँ भरने हैं।
द वर्ड इन द टॉफीज डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। टॉफियों में जो शब्द दिए गए हैं वो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं। राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड बिलो। उनके नाम आपको खाली जगह में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको जो पहली टोपी इसमें बनी हुई है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है केयरलेस। तो केयरलेस कौन है? नीता है। तो कहानी में नीता केयरलेस है तो आप नीचे उसके लिख देंगे नीता। इसी तरह से ब्लू बैग, उसमें नीले बैग का जिक्र आया है तो आप ब्लू मतलब नीला और बैग आप खाली जगह में लिख देंगे बैग। इसी तरह से आगे देखिए, उसमें एक और शब्द लिखा हुआ है ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। अब ब्लैक के नीचे आया है शूज़। शूज़ तो आप इसमें कहानी में शब्द आया था शूज़ तो आप ब्लैक के नीचे लिखेंगे शूज़। इसी तरह से वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित। माला की जो सहेली है नीता, नीता की माँ बहुत चिंतित होती है कि उसकी बेटी लापरवाह है। तो आप क्या लिखेंगे? वरीड कौन होता है? उसकी माँ होती है, उसकी मदर होती है। किसकी? नीता की। अब देखते हैं हम आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस को। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, लैंग्वेज प्रैक्टिस वाला। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं एडजेक्टिव्स को। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसमें लिखेंगे एडजेक्टिव्स। AD आप इसमें लिखना है शुरू में, बाकी तो ठीक है। बस यहाँ पर ये शुरू के 2 लेटर्स जो हैं ये गलत टाइप हो गए हैं। आप ADJECTIVES एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण या एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो आपको यही यहाँ पर बताना है, उनको अंडरलाइन करना है जो यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। तो हमने उनको डार्क लिख दिया है, बोल्ड करके लिख दिया है, बस आप उनको अंडरलाइन कर लेना। अपनी नोटबुक में आप उनको अंडरलाइन कर लेना। अब आगे देखिए, इन सेंटेंसेस में कौन से वो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। पहला सेंटेंस है माई रेड फ्रॉक इज़ देयर। अब इसमें देखिए फ्रॉक, फ्रॉक होता है संज्ञा। फ्रॉक होता है संज्ञा या नाउन होता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि वो लाल रंग का है। अगर आपको ये पहचानना हो कि विशेषण कहाँ है, अगर आपको ये पता करना हो कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो आप कैसा लगा करके प्रश्न पूछिएगा। आप पूछिए फ्रॉक कैसा है, तो उत्तर मिलेगा लाल। फ्रॉक है लाल, लाल फ्रॉक है। तो उस फ्रॉक की विशेषता ये है कि वो लाल रंग का है, इसलिए रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। आप इसको अंडर